बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, एक साथ 4 नाबालिग बच्ची लापता हैं। कल दोपहर से बच्ची लापता हैं और आपको बता दें कि घर से कोचिंग के लिए ये निकली थी। परिजनों ने सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी है। कल दोपहर से 4 बच्चियां एक साथ लापता हैं और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि ये बच्चियों के लापता होने से परिजनों में इस वक्त निराशा है। परिजन परेशान हो रहे हैं और बच्चे घर से निकले थे कोचिंग के लिए। सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी गई है। सरगुजा की धरती में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं और इन्हीं में से एक है रामगढ़ पहाड़। यहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जिसके अवशेष आज भी पर्वत पर मौजूद हैं। महाकवि कालिदास की रचना स्थली भी यह पर्वत कहा जाता है और यहीं पर कालिदास ने की थी मेघदूत की रचना। सरगुजा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर, यहीं पर है अद्भुत रामगढ़ पर्वत, जहां पड़े थे प्रभु श्री राम के चरण। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने यहां समय बिताया था। प्रभु श्री राम के चरण तो एक बार जहां पड़ जाएं वो धरती धन्य है। रामगढ़ में तो भगवान बार बार आए। बताया जाता है कि विश्वामित्र राक्षसों के वध के लिए उन्हें यहां लेकर आए थे और बाद में वनवास के समय भगवान फिर यहां पधारे। इसके अवशेष आज भी यहां मिलते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तब वो अयोध्या से निकल करके दक्षिण की ओर जब गए हैं तो उसमें एक मार्ग सरगुजा भी पड़ता है और रामगढ़ खासकर उनका इलाका रहा है। जब वो राक्षसों को मारने के लिए विश्वामित्र उनको लेके गए थे तो सरगुजा दंडकारण्य का घनघोर जंगल था, जहाँ लोग वामप्रस्थ में भी जाते थे और ऋषि मुनि वगैरह भी तपस्या करते थे, जिसमें राक्षस व्यवधान डालते थे। तो रामचंद्र जी एक राउंड पहले युवावस्था में विवाह से पूर्व ही यहाँ आकर के राक्षसों का वध किए हैं और दूसरी बार वनवास के समय भी इसी परिचित मार्ग से ही वो दक्षिण की ओर गए हैं। तो ये रामगढ़ का इलाका अपने उदयपुर ब्लॉक, पहले रामपुर तप्पा कहलाता था स्टेट में टाइम में, जो लखनपुर का एरिया होता था, उसमें उदयपुर ब्लॉक है। अब उसके ऊपर एक समतल टीला ऊपर उठा हुआ वर्टिकल, उसी में रामचंद्र जी के अवशेष मिलते हैं। सीता बंगरा, लक्ष्मण बंगरा, हथफोड़ आदि हैं, जहाँ काफ़ी दिनों तक रामचंद्र जी के रहने का उल्लेख मिलता है। राम भगवान आए त्रेता में, जो नदी किनारे किनारे अयोध्या से आए, तब आए के यहाँ वो टिकिन है पीजी वशिष्ठ मुनि और राम लक्ष्मण का पहाड़ी में ही आए के जो होता है यहाँ टिकिन है भगचान। तो अब ये मंदिर का मूर्ति है जहां स्वयं भगवान पधारे। वो धरती तो ऐसे ही धन्य है, लेकिन रामगढ़ एक और वजह से प्रसिद्ध है। इसका नाता महाकवि कालिदास से भी है। कालिदास ने यहीं पर मेघदूत की रचना की थी। दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी यहां मौजूद है। इस पर्वत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी हैं। यहाँ सीता बेंगरा, जोगी मारा की प्राचीन गुफाएं हैं। जोगी मारा गुफा में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और सीता बेंगरा गुफा में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख हैं। यहाँ मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मेघदूत की रचना भी कालिदास ने वहीं से की थी। प्रमाणित हो चुका है कि रत्न जो रामगढ़ है वही मेघदूत की रचना स्थली भी है और मौर्यकालीन कुछ जेवरात, पत्थर, इंटेशन वगैरह वहाँ मिलते हैं जमीन की खुदाई वगैरह पे, या यत्र तत्र बिखरे हुए भी मिलते हैं। वहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाणित हो चुका है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम रंगमंच रामगढ़ में ही है। उसमें संस्कृत ब्राह्मी लिपि में कुछ लिपियां भी लिखी हुई हैं। ये रामचंद्र जी का अपना मूल निवास रहा है, जिसमें काफ़ी दिनों तक वो रहे हैं। यहाँ रामनवमी के समय में आज भी मेला भरता है। चैत्र नवरात्र पर आस्था और भक्ति का सैलाब रामगढ़ पर्वत पर उमड़ता है। श्रद्धालु 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर भगवान राम जानकी मंदिर तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सच्चे मन से यहाँ भक्त जो मुराद मांगता है, भगवान राम उसे पूरी करते हैं। ये वही राम मंदिर है जहाँ पे सरगुजा जिले में भगवान राम और माता सीता यहाँ पर अपना वनवास के समय कुछ समय बिताए थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग भगवान राम और सीता के जो चिन्ह हैं
और उनके दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो भी मन्नत यहाँ पे श्रद्धे सच्चे मन से यहाँ मांगते हैं, उनकी मुराद भगवान राम और माता सीता जरूर पूरी करती है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका मच जाएगा खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर कर रहे प्रदर्शन। एनएचएम में काम करने वाले कर्मचारियों को मर्ज करने की मांग। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कमलनाथ के नदारत रहने पर नरोत्तम मिश्रा ने उठाया सवाल। कहा, राहुल गांधी के साथ कमलनाथ के मतभेद पिछली कई घटनाएं इस बात का संकेत। रीवा के सुंदरजा, आम और मुरैना की गजक को मिला जीआई टैग। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी का जताया आभार। शिवपुरी में अतीक अहमद के काफिले से टकराया मवेशी। 30 सेकंड के लिए रोका गया गाड़ी का काफिला। घटनास्थल का वीडियो आया सामने। प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं में दिखा उत्साह। एक दिन में भरे गए 1,75,000 आवेदन। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी। मध्य प्रदेश में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी। हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार। शाम में होने वाली स्टेट बार काउंसिल की बैठक में आगे की रणनीति पर होगा फैसला। समलैंगिक विवाह पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, लड़का शादी कर रहे, लड़की शादी कर रहे, सरकार ने मान्यता देकर हद कर दी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान का हिस्सा पुजारियों को देने पर लोकायुक्त में शिकायतकर्ता ने कहा, मंदिर एक्ट में नहीं हिस्सा देने का प्रावधान। 35% हिस्सा देने पर उठाया सवाल। मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली तक चलेगी ट्रेन। 1 अप्रैल को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे ओरछा। रामराजा सरकार के किए दर्शन। अभिनेता को देखने उमड़ी फैंस की भीड़। इंदौर में शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने लगाई फांसी। छात्रा ने आत्महत्या से पहले मोबाइल किया फॉर्मेट। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। देवास में गोदाम सहित 4 दुकानों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जबलपुर में मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई आरोपी की पहचान। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज। खरगोन में गौवंश तस्करी का पर्दाफाश। मामले में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। ट्रक से 40 गौवंश भरकर ले जा रहे थे महाराष्ट्र। मंडला में बेकाबू ट्रक ने दर्जनों गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। बुरहानपुर में घरेलू विवाह में 4 बच्चों सहित कुएं में कूदी महिला। 3 बच्चों की मौत। महिला और एक बच्चे को बचाया गया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में होंगी शामिल। कार्यकारिणी के सदस्य विधायक रहेंगी मौजूद। रायपुर में जल्द खुलेगी 110 नई राशन दुकान। नई राशन दुकानों के संचालन से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी। प्रत्येक दुकान में न्यूनतम 500 कार्डधारी ले सकेंगे राशन। 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के दौरे पर